Yeah, hi all. Myself is Ravi, and today I'm going to discuss with you about the stored procedure in SQL Server. So ये एक बहुत ही important topic है. Actually, initially when आप जब काम करना शुरू करेंगे तो आपको ये फील होगा कि हमें कुछ ऐसा प्रोविजन मिले जिसके थ्रू हम क्या करें कि बंडल ऑफ सेटअप क्या कह सकते हैं आपको SQL स्टेटमेंट्स को हम टुगेदर राइट कर सकें सो दैट कि बार बार मुझे सेपरेटली रन कराने की जरूरत ना पड़े, एक सिंगल नेम से हम सारे कुछ को रन करा पाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जानते हैं कि स्टोर प्रोसीजर होता क्या है एक्चुअली. सो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं स्टोर प्रोसीजर क्या है. बहुत सारे एक स्पेसिफिक टास्क को रन कराने के लिए हम बहुत सारे स्किल स्टेटमेंट्स को बंडल करते हैं टुगेदर. तो इसको जो कंबाइंड पूरा जो पर्टिकुलर आपको सेट ऑफ स्किल स्टेटमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं स्टोर प्रोसीजर. Also, stored procedures are stored in the database and can be called upon by the user application or the other procedures. मीन्स एक बार को आप स्टोर प्रोसीजर अगर बना लिए तो स्टोर प्रोसीजर को जैसे टेबल आपने क्रिएट करा था तो फिजिकल टेबल डेटाबेस के अंदर क्रिएट होता था. सिमिलर उसी तरह से जब अगर स्टोर प्रोसीजर आप बनाएंगे तो स्टोर प्रोसीजर भी आपको डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा और फिर उस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर का यूटिलाइजेशन मल्टीपल प्लेसेस पे कर सकते हैं. इसका करने का एक और फायदा ये होता है कि स्टोर प्रोसीजर इज एसेंशियल फॉर ऑटोमेटिक डेटाबेस टास्क, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिडंडेंसी, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी. मींस हमें ऑटोमेशन कोई अगर पर्टिकुलर काम करना है जिसमें कि आपको स्टोर प्रोसीजर की नीड है, मतलब बंडल ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का नीड है, तो हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए. और जब जरूरत पड़ेगा फिर हम उसको या तो हम जॉब्स के थ्रू या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे. और जब कॉल करेंगे तो मेरा वही पर्पस सोल्व करेगा जो कि हम एज पर एक्सपेक्टेड मेरा था. मीन्स इसके लिए हमें बार बार जाके ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सॉरी जाके मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम अगर जॉब्स क्रिएट कर दें और 1 घंटे के बाद बोले कि एवरी आफ्टर 1 आवर दिस प्रोसेस विल रन और एवरी आफ्टर 5 मिनट ये प्रोसेस रन करना चाहिए और इससे हमारा एक स्पेसिफिक टास्क मतलब एग्जीक्यूट कर जाए. सो ये हमारा दो चीज का, एक तो पहले क्या करे आपके प्रोसेस का एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा और रिडंडेंसी रिड्यूसिंग मींस एवरी टाइम नो नीड टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन. तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स पे दोबारा राइट करने की जरूरत नहीं, एक बार लिख लिए उसको हम ऑलरेडी स्टोर कर दिए. सेकंड एक थिंग है, स्टोर प्रोसीजर का जो भी आप स्टोर स्टेटमेंट लिखते हो वो प्री कंपाइल्ड होता है. सो प्री कंपाइल्ड का मतलब ये होगा कि जब भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर क्या होता है उस चीज को एनालिसिस करता है और एक स्पेसिफिक टाइम आइडेंटिफाई करता है सिस्टम एसक्यूएल सर्वर का जो मेरा प्रोसेस है वो, कि ये एसक्यूएल सर्वर इंजन कितना टाइम इसको लगाएगा आपको रन कराने में. सो एक तो पहले फायदा ये होगा कि आपका सारा स्टेटमेंट जो सिंगल टाइम आपने लिखा था उस चीज को आप क्या करोगे कि एक बार आपने राइट किया फिजिकली स्टोर हो गया डेटाबेस के अंदर, मल्टीपल टाइम उसको यूटिलाइज करो. ठीक है. सो इसके बेनिफिट्स ये सारे हैं. By including logic within the stored procedure, developer can streamline their workflow and enforce the consistent business rules across multiple application and system. इसका मतलब ये है कि सपोज करो एक आपने स्टोर प्रोसीजर लिख लिया और उस स्टोर प्रोसीजर में आपने एक सर्टेन रूल्स लिखा हुआ है, कोई बिजनेस लॉजिक्स आपने लिखा हुआ है या कोई एक फ्लो क्रिएट करा हुआ है आपने जो कि ये सर्टेन रूल्स को फॉलो करे. सो इसको क्या, इससे क्या फायदा मिला कि जो आपके बिजनेस का जो रूल्स है उसको कंसिस्टेंट रन कराने के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन और सिस्टम के थ्रू आप कॉल करके इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो बार बार. रीजन ये है कि ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड है स्टोर डेटाबेस के अंदर. सो एवरी टाइम जाके वो चेक नहीं करेगा, उसको पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस हमें रन कराना है तो सिंटैक्स जाके चेक करने की जरूरत नहीं है. इसका से प्री पहले कंपाइल किया है तभी जाके डेटाबेस को क्रिएट किया है. सो दीज आर द बेसिकली बेनिफिट्स टू क्रिएट द स्टोर प्रोसीजर. फर्दर जो हमारा सिंटेक्स है स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने का, हम क्या करते हैं क्रिएट और अल्टर. क्रिएट करने के समय क्या होता है, जब नया क्रिएट करना हो तो क्रिएट करेंगे. अल्टर का मतलब हुआ कि ऑलरेडी क्रिएटेड है और हमें नया कुछ पैरामीटर्स ऐड करने हैं या पैरामीटर को रिड्यूस करने हैं या पैरामीटर चेंज करने हैं तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे. उसके बाद इसके अंदर जो क्यू टर्म्स है, जो की टर्म है वो है क्रिएट प्रोसीजर. दिस कीवर्ड क्रिएट्स द स्टोर प्रोसीजर विद द गिवन नेम. जो भी नाम हम यहाँ पे देंगे स्टोर प्रोसीजर का नाम उस नाम से क्रिएट करेगा. उसके बाद एट द रेट पैरामीटर यहाँ पे है. सो सपोज करो कि आपको 4 पैरामीटर चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, जो भी आपको पैरामीटर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट है आप क्या करेंगे यहाँ पे से उस पैरामीटर को आप ऐड करेंगे. और जो फुल स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम एज के बाद उसमें बिगिन और एंड लिखेंगे. रीजन है कि हमारे पास में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे, एक है, दो है, तीन है, चार है. ये डिपेंड करता है कि आप जो पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो
उसमें आपको किस किस टेबलों से डेटा को रीड करना है, और उसके बाद में क्या आपको कोई एक क्या नाम है टेम्पोररी टेबल क्रिएट करना है, या फिर सीटी यूज करना है, या फिर सपोज करो एक टेम्पोररी टेबल वेरिएबल बनाना है। ये डिसाइड आप क्रिएट करने से पहले करेंगे, सो दैट कि हम क्या करेंगे सेटअप प्रोसीजर को, उसमें सेटअप लेके आते हैं कमांड्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे वन बाय वन, और टॉप वाले के आउटपुट के बेस पे हमें नेक्स्ट रन कराना है या नहीं, इस चीज का लॉजिक सारा हम लिखेंगे आपको वन बाय वन करके स्क्वायर स्टेटमेंट के तौर पे। ठीक है, सो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इसमें है कि टाइप्स ऑफ स्टोर प्रोसीजर। सो स्टोर प्रोसीजर एक तो होता है आपको लाइक सिस्टम स्टोर प्रोसीजर, दूसरा होता है आपको या क्या यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। तो आप आज हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर का, जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं अपने। सो इसको कहते हैं दीज आर द कस्टम स्टोर प्रोसीजर क्रिएटेड बाय द यूजर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन। हम कस्टमर, जैसे कस्टमर हो गए या फिर मतलब सपोज करें यूजर है या डेवलपर है, वो क्या करेगा, जो भी हमारे कंपनी की रिक्वायरमेंट या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करेंगे एक सर्टेन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर कैन बी tailored to a business need such as the calculation total, processing orders and the generating reports. So हमारे ये क्या कह रहा है बेसिकली, लाइक यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर लिखने का मतलब होता है, सपोज करो कि मुझे कोई एक रिपोर्ट जनरेट करने हैं, सपोज मेरी ईआरपी की कंपनी है। सो लाइक पूरे दिन में कितने सारे ऑर्डर्स आए, कितने फुलफिल हुए, हम पूरा डिटेल चाहते हैं, तो हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड, कोई लॉजिक्स आपको अगर कैलकुलेट करना है वो भी स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप करेंगे। मल्टीपल टेबल, सपोज करो एक सेल्स टेबल है, दूसरा आपको ऑर्डर टेबल है, उसके बाद में डिलीवरी टेबल है, आप इन सबों से कंबाइन करके इस टेबल का डेटा फेच करके आप निकाल के एक रिपोर्ट के तौर पे आप लाइक फाइनल डेटा सेट आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू अदर कोई रिपोर्टिंग टीम है या फिर आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है तो वहां पे आप रिपोर्ट क्रिएट करके सारा डिटेल्स को शो ऑफ कर सकते हो। ओके, सो ये आपको आइडिया लग गया हो कि स्टोर प्रोसीजर का बेसिकली बेनिफिट्स क्या है। फिर से एक बार हम रिकैप कर लें। सो स्टोर प्रोसीजर क्या है, बेसिकली बंडल ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एक तरह से कह सकते हैं, हम एक साथ लिखते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और हम कॉल करेंगे बाय यूजर एप्लीकेशन और अदर प्रोसीजर, मींस किसी और प्रोसीजर से या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स जो इसके हैं, ऑटोमेशन करने में हेल्प करेगा, इंप्रूव एफिशिएंसी करने में हेल्प करेगा, और रिड्यूसिंग रिडंडेंसी और आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आई ऑलरेडी कवर्ड। नाउ हम ऐसा करते हैं, जो हमने यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर का अभी जो हमने डिस्कस करा था, उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। विदर जैसा हमने एक बार को डिस्कस किया, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने एक टेबल यूज करा हुआ है, इसमें इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय। अगर इस टेबल के अंदर आप जाएंगे तो आपको मल्टीपल डेटा मिलेंगे। ठीक है, इस टेबल में से मुझे क्या होता है कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, हमको जब चाहिए, सपोज करो कि मुझे चाहिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डेटा, तो हम क्या करेंगे एक डिपार्टमेंट आईडी पास कर लेंगे, और उसके बेस पे हम निकाल लेंगे कि जितने सारे उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले बंदे हैं उनका आउटपुट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर कमांड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सिक्वल स्टेटमेंट को। सो ये क्या करेगा, मेरा एक गेट कमांड, सॉरी गेट एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट, इस नाम से हमें क्या करेगा, बेसिकली एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर देगा, उसके अंदर का एक पैरामीटर पास करें डिपार्टमेंट आईडी। अब इस चीज को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, सो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है बेसिकली कि लाइक हम क्या करते हैं कि वहां पे जो हमने स्टोर प्रोसीजर का नाम दिया था एग्जीक्यूट EXEC, और गेट प्रोसीजर नेम डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 90। आप इवन इस विदाउट इसके भी आप दे सकते हो। इसके देने से फायदा क्या होगा कि स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए वैल्यू असाइन हम कर रहे हैं। सो इसके बेस पे हमें क्या देगा, जैसे सपोज कर इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ, अब तो मैंने क्रिएट कर लिया था, तो इस पर्टिकुलर 90 डिपार्टमेंट कोड के साथ में 3 हमें यहाँ पे मिल रहा है यूजर का डिटेल्स, ओके, एम्प्लॉय का डिटेल्स। अब इसके बेस पे हमें सपोज करो फ्यूचर में क्या करना होगा कि एक तो पहले मुझे फायदा क्या हुआ कि हर बार हम क्या करते थे कि यहाँ से पास जो करते थे, अगर सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे तो डिपार्टमेंट इक्वल टू 90 लिखेंगे, फिर 95 लिखेंगे। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरा क्या है कि ऑलरेडी ये बंडल बन चुका है। ठीक है, और ये प्री कंपाइल्ड है, तो बार बार आप जो कॉल करते हैं तो हर बार आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, फिर रन कराओगे उसको, प्री पहले पहले कंपाइल करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। सो आपका एक तो पहले टाइम सेव हो गया कंपाइलेशन वाला। ठीक है, और ये फिजिकली स्टोर्ड है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप क्या करेंगे EXEC एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर का नाम, जो पैरामीटर है उसका वैल्यू पास करके आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, और नॉट ओनली वन टाइम, मल्टीपल टाइम, 100 टाइम, लैक्स टाइम, इन नंबर ऑफ टाइम्स उसको अपडेट कर सकते हो।
अब आप पूछ रहे हो कि सपोज करो कि मैंने स्टोर प्रोसीजर तो बना दिया है, स्टोर प्रोसीजर आखिर कैप्चर करके SQL सर्वर कहाँ रखता है? आखिर जैसा टेबल के अंदर, टेबल फोल्डर के अंदर आपको टेबल का डिटेल दिखता है, उसी तरह से यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली के अंदर जाएंगे आप, प्रोग्रामेबिलिटी, इनसाइड दैट आपको स्टोर प्रोसीजर का एक सब मिलेगा, और उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये बना चुका है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक ड्रॉप कर देता हूँ इसको। आप आप कहें कि मतलब जैसे स्टोर प्रोसीजर मेरा क्रिएट हो गया, अब स्टोर प्रोसीजर क्रिएट अगर हो चुका है तो कहीं ना कहीं डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मेरा टेबल था, तो हमें पता चलता था कि टेबल मेरा स्टोर कहाँ होता था, सिस ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट टाइप इक्वल टू होता था टेबल। सिमिलर उसी तरह से अगर मेरे पास में कोई स्टोर प्रोसीजर है, तो स्टोर प्रोसीजर का जो है ऑब्जेक्ट टाइप वो है आपको स्टोर, एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर। लाइक सपोज यहाँ पे करते हैं तो टेबल का सिस्टम टेबल यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे व्यू है, इंटरनल टेबल है। ठीक है, सो जितने सारे आपके ये क्या नाम है, आपको जो भी हम क्रिएट करते हैं, ये सिस ऑब्जेक्ट जो है अपने अंदर सारे कुछ सिस्टम को कंटेंट, सॉरी डेटा को कंटेंट करके रखता है। जैसे यूजर टेबल हमने बना रखा है यहाँ पे देखोगे, टेस्ट व्यू, सो एक है। उसके अलावा आप सिस्टम और टेबल देखोगे आप, तो बहुत सारे आपके मतलब टेबल जो हमने क्रिएट कर रखा है, वो सारे टेबल का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। यूजर टेबल में क्या है, एम्प्लॉई डिटेल्स, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो आपने जो जो क्रिएट करा होगा सारा यहाँ पे आप ये कैप्चर कर रखता है, चाहे वो व्यू हो, टेबल हो, स्टोर प्रोसीजर हो। अब मैं एक बार को चेक करता हूँ क्या इसका नाम यहाँ पे स्टोर्ड है, हमने क्या दिया था, एसक्यूएल सर्वर स्टोर प्रोसीजर में जितने सारे स्टोर प्रोसीजर होंगे सबका नाम दे देगा। सो अब तक हमने केवल एक क्रिएट करा हुआ है, इस कारण से मुझे यहाँ पे सिंगल एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सी इस ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन में टाइप डिस्क्रिप्शन है एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर, हमने लिखा, हमको यह दिखाई दे दिया। नहीं, अगर सपोज करो कि मुझे नेम से चाहिए सर्च करना है, तो आप नेम के थ्रू यहाँ पे टाइप डिस्क्रिप्शन की जगह यहाँ पे कर दो नेम, और नेम के बाद में यहाँ पे आप दे देंगे नेम उसका जो स्टोर प्रोसीजर का नाम आपने क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मुझे क्या होगा, ये स्टोर प्रोसीजर मुझे यहाँ पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट के टाइप के ना ये कर रहा था, तो टाइप में क्या होता, मल्टीपल भी रहता तो भी ये लाके आपको दे देता। जैसे सपोज करो कि मैं अगर इसमें दूसरा कर दूं, एक स्टोर प्रोसीजर और बनाता हूँ, और यहाँ पे इस टाइम हम नाम देते हैं इसका 1। ठीक है, सो नाम डिफरेंट हम, सॉरी यहाँ पे ना देखें, यहाँ पे देते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे जब यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के नाम से हम इसको रन कराएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम, तो हमें यहाँ पे 2 मिलना चाहिए, एसक्यूएल नेम नहीं, यहाँ पे क्या है, टाइप डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका है। यहाँ पे देखो आपका 2 आ रहा है, एक आ रहा है 1 और एक दूसरा आएगा ए, हम दिए थे आई थिंक डिपार्टमेंट ए। अगर हम यहाँ पे 3 हम और दे देते हैं और इसको क्रिएट करते हैं, अब मेरे पास एक और बढ़ जाना, 3 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे 3, इस समय ए दिए थे और फर्स्ट वाला विदाउट एनी एब्रीविएशन का था, तो ये एक्चुअली 3 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, और पी टाइप का मतलब होता है स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, सिमिलरली उस तरह से यूजर हम देखते हैं, और जैसे सपोज करो कोई अगर ये है, क्या बोलते हैं आपको, टेबल है, उसके लिए क्या है वो भी हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। जैसे सिस्टम टेबल के लिए एस आता है, उसके बाद में व्यू के लिए वी आता है, इंटरनल टेबल के लिए आईटी आता है, यूजर टेबल के लिए यू आता है यहाँ पे। ठीक है, सो इसके बिहाफ पे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक बार मतलब प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसे, सो दैट कि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और फर्दर आपके लिए यूजफुल रहे तो डेटा आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो आप चेक कर सकते हैं एसपी हेल्प के थ्रू आप रन कराएंगे इस कमांड को, तो आपको ये डेटाबेस जहाँ बना हुआ है, डेटाबेस में कहाँ मतलब ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, उस चीज को अगर आप ये करोगे तो मिल जाएगा। अगर हम डिलीट कर देंगे तो उस जगह पे यहाँ पे हमको एरर देगा। जैसे सपोज करो कि ऊपर जाते हैं, हम इसको एक बार को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब उसी को हम जाते हैं सर्च करके देखते हैं, तो आप यहाँ बोलेगा ऑब्जेक्ट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट द डेटाबेस इन प्रैक्टिकल टेस्ट। तो हम भी यूज कौन सा डेटाबेस कर रहे हैं, सो डेटाबेस का नाम मेरा है प्रैक्टिस टेस्ट। सो प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर इसको हम देखेंगे, ये हमको नहीं मिलेगा। हम एक बार कोशिश करते हैं फिर से क्रिएट कर देने का, और हमने इसको क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कमांड था एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेस्ट। बाय द हेल्प ऑफ दिस आप इसके पूरे जो आपने कमांड लिख रखा है, मीन्स
स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करने का जो भी आपके पास सिंटेक्स आपने लिखा हुआ है वो सारा का सारा डिटेल आपको इसके अंदर इसके बिलो आपको शो ऑफ कर देगा। सो आपको अगर चाहिए कोड वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं तो डिजाइन व्यू में जाके वहां से भी चेक कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई करिए। तो मॉडिफाई करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा आपका डिटेल दे देगा, इसके अंदर जो मॉडिफाई करना है आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था बेसिकली कि लाइक अभी तक हमने यहाँ पे केवल डिपार्टमेंट आईडी दिया है। नेक्स्ट सपोज करो कि मैं इसमें इसको चेंज करके डिपार्टमेंट आईडी के बदले हम चाहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेरी में भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अल्टर किया इस प्रोसीजर को चेंज कर लिया। अब हम यहाँ पे पहले से लिख के हमने रखा हुआ था उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इस नाम से अगर डेटा होगा तो आपको फेच होकर वहां से चले जाएगा, हमें फर्दर कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक फायदा और है इसका, ये सपोज करो कि आज अपने एप्लीकेशन में बहुत जगह यूज करा हुआ है, कल के दिन स्टोर प्रोसीजर में आपको एक नया पैरामीटर चेंज करना है, जहां पे एक आप डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो कि अगर कुछ पास नहीं करता है कुछ भी तो उस केस में भी फेल ना हो। तो हम क्या करेंगे, कुछ एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो नया जाके यहाँ पे हम काम करेंगे, कॉमा लिख के हम सपोज करो यहाँ पे दे दिया हमने डिपार्टमेंट आईडी @DEPARTMENT_ID इक्वल टू सपोज 10 हमने दे दिया। 10 कोई अगर डिपार्टमेंट होगा तो खुद ब खुद क्या करेगा, खुद ब खुद से ले लेगा इसमें से, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक मेरा बढ़ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे हम सर्च कर सकते हैं। सो अगर आप सिंगल एक जगह चेंज करते हो तो एप्लीकेशन में हर जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंगल प्लेस पे चेंज करोगे। और माइनर चेंज नीड होगा, अगर आप डिफॉल्ट पैरामीटर वहां डाल रखे हैं तो शायद उसकी भी नीड आपको नहीं पड़ेगी। जहां जहां पे आपको नीड है वहां वहां पे आप क्या क्या करो कि वहां पे उसके वैल्यू को डाल दो, या फिर यहाँ पे हम नल डाल लें या फिर जीरो डाल लें, ठीक है। और एप्लीकेशन में लिख दे कि अगर जीरो है तो वहां पे उसको इग्नोर करके उसके फर्स्ट वाले जो दोनों प्रोसीजर के मतलब पैरामीटर्स थे उसके बेस में रिकॉर्ड करके मतलब इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके दे दे। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू है तो उसको कंसिडर करें, नहीं है वैल्यू तो उस केस में उसको इग्नोर करें। और जो क्वेरी का रिजल्टेंट मतलब पहले पास करता है सेम यही इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास करें, ठीक है। सो ये आइडिया आपको लग गया कि कैसे फायदा होगा इसमें। सो स्टोर प्रोसीजर लिखने के मल्टीपल आपके बेनिफिट्स यहाँ पे हैं। जब आपको जैसी नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप लिखो, नॉट ओनली सिंगल, आप मल्टीपल भी लिख सकते हो, इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो। इस बिगिन एंड के अंदर आपको जो काम करना है वो सारा करो आप, मल्टीपल टेबल से रीड करो, मल्टीपल ज्वाइंस करो, डेटा फेच करो, डेटा को मैनिपुलेट करो, अपडेट करो टेबल के अंदर में, वट एवर यू वांट दैट वी कैन डू ओवर हियर। एक बार कंप्लीट हो जाए फिर उसका एग्जीक्यूट करके आप देख लो आपका टास्क प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो हम क्या करें, जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमें बहुत कुछ का टेक केयर करना पड़ता है। एप्लीकेशन कुछ हम डेवलप कर रहे हैं तो सारे के सारे एक्टिविटी हम केवल डेटाबेस में या एप्लीकेशन के अंदर नहीं डालेंगे लॉजिक्स को। कुछ लॉजिक हम कोशिश ऐसा करेंगे अगर पॉसिबल हो पाए तो डेटाबेस साइड पे कर लें। उससे फायदा क्या होगा, जो मल्टीपल हिट हम रिक्वेस्ट डालेंगे आपके एप्लीकेशन से डेटाबेस में उसका एक फ्रीक्वेंसी घट जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। सो ये मल्टीपल कॉजेस हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एक तो पहले सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो एज पर कंसर्न अबाउट द टाइमिंग वाइज, मींस इफिशियंसी एप्लीकेशन की बढ़ जाएगी। सेकेंड थिंग, आपका एप्लीकेशन जो होगा अगर वो फास्ट रन करेगा और आउटपुट आपको अगर मतलब एज कंपेयर टू लाइक एप्लीकेशन में मल्टीपल प्लेसेस पे कॉल करके जो लाइव लगता था अगर उसको रिड्यूस कर लोगे तो आपके एप्लीकेशन की ये क्या नाम है कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी, एज वेल एज उसका फास्टर डेटा रिट्रीवल से आपकी एप्लीकेशन का इफिशियंसी भी बढ़ेगा, ठीक है। So these are the points which you need to take care of it while we are developing the application. So we have to decide during our designing phase कि अगर हम ये application में इतने parts को हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर डाल दें, इतने parts को हम application के थ्रू कॉल करें। मीन्स ऑलवेज हमें अवॉइड करना ये चाहिए कि application के थ्रू जितना कम से कम हम कॉल करेंगे उतना ज्यादा मेरा application का efficiency इंक्रीज करेगा। जैसे यहीं पे हमें अगर मान लो कि हम दो चीज पास करें, हमें अपडेट करना है कि जिसका नाम ये है या फिर जो जो उस डिपार्टमेंट का उसका सैलरी इस साल 5% इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं। आप हम करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हर एक रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा एप्लीकेशन के थ्रू। सो वहां ना करके हम काम करेंगे यहीं पे इस पहले उस पर्टिकुलर और पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को निकाल लेंगे और उसके बाद उसको सिंगल एक क्वेरी में हम सबको अपडेट भी कर देंगे। जो जिसका वो एग्जिस्टिंग डेटा है उस डेटा में से 25% या 5% वट एवर द इंक्रीमेंट इज देयर, so that we can increase and directly push into the database। ये आपका पॉसिबिलिटीज है और इससे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेस आपका हुआ। अगला टॉपिक हम इसमें देखते हैं फिर
सपोज करें यूजर डिफाइंड फंक्शन तो हमने देख लिया। अब इसमें हमें देखना है क्या कि हमें स्टोर प्रोसीजर यूज करने का फायदा क्या, ठीक है। सो अब थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सपोज करो ये कोई भी चीज आप रिडंडेंटली जाके आप पिक करके डेटा लें या फिर प्रोसेस करें फिर सेव करें, सो वो टाइम टेकिंग होगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम परफॉर्मेंस जो भी इंक्रीज करने के लिए डेटाबेस के स्टोर प्रोसीजर के अंदर ही सारा काम कर लेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी एंड डेटा एक्सेस कंट्रोल मींस सपोज करो कि कोई अगर बार बार आप हिट करते हो अपडेट क्वेरी एप्लीकेशन के थ्रू, वो भी सेफ नहीं है। क्योंकि सपोज करो कोई हैकर आपके एप्लीकेशन को हैक करे, उसको सारा कुछ मिलता रहेगा कि डिटेल कहाँ से सेव हो रहा है। अगर स्टोर प्रोसीजर के आपने लिखा हुआ है तो जब तक कोई स्टोर प्रोसीजर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा तब तक आपका कुछ भी हार्म नहीं हो सकता है, ठीक है। थर्ड है क्या, कोड रीजनेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। जैसे सपोज करो स्टोर प्रोसीजर के अंदर आपने एक बार लिख लिया, वो क्या हुआ टेबल के स्टोर प्रोसीजर में प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर स्टोर हो गया विद इन द अंडर स्टोर प्रोसीजर लेगा सेक्शन। और फर्दर आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, इधर वो सिंपल क्वेरी हो या कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, एनी नंबर ऑफ थिंग्स इज देयर, सो दैट वी कैन लाइक एज ए मेंटेन एंड रीयूज द लाइक एग्जिस्टिंग स्टोर प्रोसीजर अगेन एंड अगेन। उसके बाद है आपका रिडक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ट्रैफिक लाइक नेटवर्क ट्रैफिक। अगर सपोज करो कि अगर कोई डेटा स्टोर करना है जिसमें कि आपको डेटा रीड करके फिच करके वहां से ले आना है और बेस्ड ऑन द आपका लाइक लॉजिक्स उसको अपडेट करना है, तो अगर लॉजिक ऐसा है जहाँ की हम मैनेज कर सकते हैं आपको डेटाबेस के अंदर, तो हम उसको फिर से दोबारा वहां से रीड करके बार बार नहीं जाएंगे। यानी कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हम डेटाबेस को हिट किया तो मेरा एक प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद वहीं पे सारा हम प्रोसेस करके वहां पे स्टोर कर दे, काम खत्म हो गया। अगेन एंड अगेन फिर उसको हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, बेसिक प्रॉब्लम क्या होगा कि हम हमारे साथ दिक्कत ये आएगी कि एक तो ट्रैफिक बढ़ेगा, जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आपका सर्वर एक्सेप्ट कर रहा था, वहां पे अगर एक ही प्रोसेस में अटका रहेगा तो फर्दर अदर प्रोसेस को पिक नहीं कर पाएगा, तो ये एक फायदा हो जाएगा। सेकेंड थिंग मेंटेनेबिलिटी, क्या है सिंपल, अगर कोई छोटा चेंज है या बड़ा चेंज है, जो भी चेंज आप करोगे सिंगल प्लेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर पास करेंगे या चाहे उसका आउटपुट जो आ रहा है उसके अंदर हमको लाइट चेंजेस के एप्लीकेशन में करने के बाद हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें फिर आता है आपका कि बेस्ट प्रैक्टिसेस टू राइट द स्टोर प्रोसीजर्स। हमें क्या प्रैक्टिस, हमें मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसमें। सो कीप प्रोसीजर सिंपल एंड मॉडुलर। जो भी आप प्रोसीजर बनाएं कोशिश करें जितना हम सिंपलेस्ट तरीके से लिखें, ज्यादा उसमें आपको मल्टीपल ज्वाइंस का यूज कम से कम करें, अगर नीड भी होता है तो वहां पे करने के लिए आप यूज करें डेटा टेबल्स का अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर लाइक एज ए सिचुएशन और जो भी बिजनेस लॉजिक है, हम क्या करेंगे लार्ज टास्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद में वहीं पे प्रोसेस करके और डेटाबेस के अंदर पुश कर देंगे। सेकेंड थिंग, यूज प्रॉपर एरर हैंडलिंग मीन्स जब भी कुछ अगर ये हो तो हम एरर हैंडलिंग यूज करें, हम ट्रांजेक्शन यूज करें इसमें। जैसे सपोज करो कि अगर अगर बैंकिंग डोमेन का हम अगर एग्जाम्पल लें, तो बैंकिंग डोमेन में क्या होता है बेसिकली लाइक अगर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट करने में मेरे पास में केवल सिंगल क्वेरी एक जाएगा कि हमारे पास जो हमने डेटा डाला एग्जिस्टिंग अमाउंट में से जो नया अमाउंट हमने डाला वो जाके ऐड कर देगा। लेकिन सपोज करो कि अगर पैसा हम निकालते हैं या किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, तो पैसा ट्रांसफर करने में हमारे साथ क्या होगा कि हमारे अकाउंट में से निकलेगा और दूसरे के अकाउंट में जाके ऐड होगा, अगर वो सेम ब्रांच में है तो। नहीं अगर दूसरी कंपनी में तो उसके भी सेम ही प्रोसेस फॉलो करने हैं, लेकिन उसके लिए हमें सेपरेट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और करेंटली हम लोग डिस्क्रीट आर्किटेक्चर और डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा, ठीक है। लिमिट ऑफ यूजेस ऑफ कर्सर, हम कर्सर का यूज लिमिटेड मीन्स कर्सर का यूज नहीं करें तो बेहतर है। जहां पे आपको लुप परफॉर्म करना हो आप सीटी यूज करें, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस का। मैं उसका भी वीडियो आपको रिसेंटली रिलीज करूंगा अपने एंड से, ठीक है। और एनी चीज जो आपको हार्ड कोडेड है उसको अवॉइड करें। जैसे पैरामीटर आप पास करते हो, तो पैरामीटर पास करते हो तो यहाँ पे क्या है बेसिकली हार्ड कोड कुछ नहीं है, डेटा हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा। अगर हम फिक्स कर देंगे तो एवरी टाइम को जाकर चेंज करना पड़ेगा फिर रन कराना होगा, ओके। ऑप्टिमाइजेशन फॉर परफॉर्मेंस, अगर सपोज करो किसी क्वेरी में और डेटाबेस टेबल के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है व्हाइल वी आर रीडिंग द डेटा, तो हम इसमें क्या करते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले इंडेक्सिंग का अगर कहीं नहीं होगा तो इंडेक्स करेंगे, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करेंगे, अगर मल्टीपल ज्वाइंस कर रखे हो अननेसेसरी का तो उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा फिर क्या करेंगे इसमें कि जो भी हमें डेटाबेस जैसे डे बाई डे ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करने के बाद में हम एक काम करेंगे स्टोर प्रोसीजर के अंदर ही हम एक प्रोसेस कर देंगे कि सपोज करो कि जब भी हम फेच करें तो हमें लास्ट 6 मंथ का डेटा उठा के दें, ठीक है। अगर हमें स्पेशल बेस में हमें ज्यादा चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे, लार्जर डेटा उठाएंगे
बट वहां पे हमें क्या करना होगा, जब हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा तब हम करेंगे, ठीक है। तभी आप बैंकिंग में देखते हो कि बैंक में क्या करते हैं बेसिकली, जब भी वो आपसे अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कराता है तो आपको कहता है कि सर्टेन लिमिट तक का आप लेके चलो, 3 मंथ्स का, 1 मंथ का, 5 मंथ्स का, 6 मंथ का। नहीं, अगर आप ईयर से ज्यादा आप देंगे तो आपको इमीडिएटली नहीं दिखाएगा, वो बोलेगा कि आप रिक्वेस्ट डाल दो, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है बेसिकली आपको स्टोर प्रोसीजर का यूज का, जिससे कि आप अपने लाइक एप्लीकेशन के टास्क को मल्टीपल और मे बी मल्टीपल चीजों को एक सिंगल शॉट ये में बंडल कर सकते हो, और उसके थ्रू आप अपना पर्पस जो आपकी कंपनी का एक कॉज है ये करने का, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। So thanks for watching this video. And in case if you have any issue or any particular like a request or questions, please like a comment me, and I'll try to resolve your issue or any particular like a query as soon as possible. Thanks a lot for watching this video. Thank you.